बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर ईरान अमेरिका जंग बंदी के बावजूद रोज़ाना बदलते हुए ख़तरनाक मोड़ आ रहे हैं और जंग बंदी के बाद ट्रंप को बार बार धमकियाँ देना पड़ रही है। हमास का 20 साल बाद गजा हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान, अहम ऐलान जिससे भूचाल पड़ गया। ईरान ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की सोग में जो जनाजा हुआ उसमें करोड़ों लोगों की शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप हैरान रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी गलती थी कि हम ये सोच बैठे कि ईरान में रजीम चेंज होगी। दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में रखने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा एक हो गई। पाकिस्तान की माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेकाम और रोज़ाना नित नए स्कैंडलों ने मौजूदा हुकूमत के गिरद घेरा तंग कर दिया। दो गैर मुल्की खवातीन के साथ रेम में बॉस का बॉस बहुत परेशान होने लगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में किस किस अहम शख्सियत के करीबी अजीज़ों के करोड़ों डॉलर लगवा दिए गए। आने वाले दिन स्कैंडल ही स्कैंडल होंगे और ये कहा जा रहा है कि अगस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी तहरीक चलाने की हिकमत अमली बना रही है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने हलफ उठा लिया जिसमें बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। और दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलंदम तहरीक एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ हुकूमती प्रोपोगंडा पीपल्स पार्टी का, जबकि वहाँ यूरोप और लंदन समेत दुनिया भर में बड़े तरीन एहतजाज किए गए। इतने एहतजाज आज तक तारीख़ में नहीं हुए जितने आज़ाद कश्मीर में होने वाले मज़ालिम पर कश्मीरियों ने बरतानिया, लंदन और यूरोपीय ममालिक में एहतजाज किया। और पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कल वहाँ इतना बड़ा एहतजाज था कि हुकूमत हैरान है और बाज़ लोग हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। हाँ, किसी को भी भारत के प्रोपेगेंडे से बचने के लिए एहतियात की ज़रूरत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है हुकूमत के रात कंट्रोल में नहीं, मीडिया को काबू करके शेर को अपनी तरफ, बिल्ली को अपनी तरफ आते हुए कबूतर की तरह आंखें बंद करना मुनासिब ना होगा। नाज़रीन, हमास का 20 साल बाद गजा से दस्तबरदारी के अहम ऐलान के बाद दुनिया एक नए रास्ते पर चल गई। हमास ने गजा गवर्निंग बॉडी तहलील कर दी है। हमास ने गजा गवर्निंग बॉडी तहलील कर दी है जिससे शहरी हुक्मरानी के लिए एक टेक्नोक्रेट कमेटी की राह हमवार हो गई है। हमास के हुकूमती मीडिया दफ्तर के सरबराह इस्माइल स्वाबिता के मुताबिक एमरजेंसी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल फारा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। उन्होंने इंतज़ामी और हुकूमती मुंतकली को आसान बनाने के लिए इस कमेटी को भी तहलील करने का फ़ैसला किया है ताकि गज़ा के इंतज़ाम के लिए कौमी कमेटी की तरफ मुंतकली मुमकिन हो सके और पुरअमन तरीके से हो सके। तर्जमान हमास ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब मामला सालिसों के हाथ में है। ये इक़दाम गज़ा में टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम के माहौल को मज़ीद हमवार करने की एक पेशरफ्त हो सकती है। तर्जमान हमास का कहना है कि मुआहदे के ज़ामन ममालिक और अमेरिकी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुआहदे पर अमल दरामद कराए और हमास ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। और ईरान ने कहा था कि लिबनान पर और गज़ा पर अगर इसराइल ने हमला किया तो उसको जवाब से ज़्यादा शिद्दत और ताकत के साथ दिया जाएगा। ये एक स्टेप बेहतरी की तरफ है। देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर अमेरिकन गवर्नमेंट क्या रिएक्शन देती है। हमास के तर्जुमान उन्होंने कहा कि आज हम सालिसों के कोड में गेंद डाल रहे हैं। सालिस कौमी कमेटी को इलाके में दाखिल होने की इजाज़त दिलवाने के लिए फ्री कैन पर जोर डाले। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल झूठे प्रोपोगंडे और बेबुनियाद इल्ज़ामात से मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गज़ा की पट्टी में जहारियत के ख़ात्मे के लिए किसी भी इंतज़ामी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे और गज़ा में इसराइल को हमला करने की अब इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी भी तौर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में
होने वाली नाइंसाफ़ी और ज़्यादती और इंसानी हकूक़ के लिए कलंदम एक्शन कमेटी पर गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में हर बड़े और छोटे शहर में मुजाहरे हुए, जिसमें लोग लाखों के दावे कर रहे हैं। यहाँ तक कि लंदन और बरतानिया में भी मुजाहरे किए गए, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के अदारे हमारे हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि मास वाए वो जो मुल्क दुश्मन हैं उनके अलावा तमाम लोगों से, स्टेक होल्डरों से बात की जाए और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला किया जाए और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर पर भारत अपनी साजिशें और चालें कर रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत पाकिस्तान पर हमले करा रहा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ते हालात पर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा को तरजीह देनी होगी, क्योंकि दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान पहले नंबर पर आ रहा है और जमहूरियत सिफर है और अदलिया भी सिफर है। ऐसे में हुकूमत को महालफिन को कुचलने की बजाय पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की सलामती में, आवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद करना होगी। और मौजूदा हुक्मरान माशी मॉडल की नाकामी की वजह से इस वक्त सवालिया निशान बना के इनसे गुजारा करके कोई तीसरी हुकूमत लाई जाए, जो 4-5 दहाइयों से पीपल्स पार्टी और नून लीग की नाकामियों की दास्तान है और करप्शन के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम है। दूसरी तरफ अहम शख्सियत जो 2 खवातीन के साथ ज़्यादती की गई, उसके बॉस का बॉस परेशान है। कहा जा रहा है कि उसने बाद अहम तरीन शख्सियात के करीबी अजीज़ों के क्रिप्टो करेंसी में अरबों करोड़ों डॉलर लगा दी हैं, जिस पर इसके बारे में और स्कैंडल आने हैं। बॉस का बॉस सख्त परेशान है और बॉस को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत सरतड़ की कोशिश लगा रही है और कहा जा रहा है कि मीडिया पर भी इसका ब्लैकआउट कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ गैर मुल्की खतून ज़्यादती केस का मुलज़म का DNA मैच हो गया है। DNA मैच हो गया है। जो 2 खवातीन आई थी, अभी तक उस घर में जहां ज़्यादती की गई वो घर नहीं दिखाया गया, उसको सील किया गया है। लेकिन वो घर किसने बुकिंग कराई, रजिस्टर पर किसका नाम था, ये एक डार नामी शख्स का नाम आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी भी फैमिली का बंदा अगर बिगड़ जाए तो उसका बाप दादा उसका ज़िम्मेदार है, लेकिन अगर वो उसकी पुश्तपनाही कर रहा है और उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर तो सवाल उठेगा कि बताओ कि गरीब आदमी को धनिया चोरी में, साइकिल चोरी में सज़ा हो जाती है, और एक आदमी जिसने अगर उसको ना सिंगापुर से ना बुलाते, पाकिस्तान ना लाते, ना वो अगवा बराए तवान का वाक़या आता, ना इज्तिमाई ज़्यादती होती, अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो वो शायद उन दोनों बच्चियों को मज़ीद नुकसान हो सकता था। इस पर हुकूमत को अपने लोगों को बचाने की बजाय कानून आनून और इज्तिमाई बेटियों के साथ ज़्यादती करना एक तकलीफ़ दह बात है। लाहौर में गैर मुल्की खतून से मुबैना ज़्यादती के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके मुताबिक इस वाक़या में मुलव्वस एक मुलज़म का DNA मैच हो गया है। ज़राए के मुताबिक वाक़या में मुलव्वस अफराद की शनाख्त और शवाहिद की तस्दीक के बाद तफ्तीशी मज़ीद आगे बढ़ाई गई है। ज़ेरे हिरासत मुलज़मान में एक नवाज़ नामी मुलज़म भी शामिल है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने मुबैना तौर पर सबसे पहले गैर मुल्की खतून से ज़्यादती की और ज़्यादती करने वाले पहले 4 लोग थे। गुज़श्ता रोज़ भी 4 आदमी पकड़े गए, उनका रिमांड लिया गया। उन्होंने अपना ना वकील पेश किया, ना कोई आर्गूमेंट की, और इसको मीडिया से भी ब्लैकआउट कराया गया। 4 पहले पकड़े थे, 4 अब पकड़े हैं। लेकिन डार एक्सीडेंट के बाद गाजी रोड से फ़रार क्यों हुआ, किसके पास गया और किसके कहने पर पेश हुआ, अभी ये सवालात जवाब तलब है। अगर डार उन्हें सिंगापुर से ना बुलाता तो पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी ना होती। अगर उसको क्लियर करने की कोशिश की गई तो सियासत और कानून से लोगों का एतमाद उठ जाएगा और इंटरनेशनल सियाह पाकिस्तान में आने से गुरेज करेंगे। ये केस हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के एक अफसर ग्रुप का कैप्टन आसम तारिक, जिसने अपनी जान लेने वाले मुलज़म सैयद अब्बासी को पुलिस ने कमाल होशियारी से गिरफ़्तार कर लिया। ये पाक फ़ज़ाइया के अफसर ग्रुप कैप्टन आसम तारिक के एक बेटा और एक बेटी बताई जाती है। ये घर से काम गया था, लेकिन सड़क इस्लामाबाद इस वक्त नो गो एरिया बन गया। जराइम पेशा लोगों की माजगाह है, डकैती चोरियों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन मीडिया को कंट्रोल करके चीज़ें मीडिया पर आने नहीं दी जा रही। लेकिन ये वाक़या इस शहीद को सलाम है, जिसने अपनी ज़िंदगी का नजराना दे के कैप्टन
ग्रुप कैप्टन आसम तारिक ने जान लेने वाले मुल्ज़म सईद के बारे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ चंद घंटों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मुल्ज़म आदि मुजरम नहीं था। 21-22 साल उम्र थी और इसकी कार्रवाई की तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ गई हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है कि शाहीन चौक पर इस वक्त पेश आया था जब मुल्ज़म सईद अब्बासी ज़बरदस्ती एक लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो इस्लामाबाद में जगह जगह नाके लगे होते हैं, लेकिन पुलिस ने उस नौजवान को पिस्टल लेके सरेआम घूमता रहा, चेक नहीं किया। एक सवालिया है कि अगर कौमी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद महफूज नहीं और जराइम पेशा अफराद डकैती, चोरी और इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के दीगर शहरों में, लाहौर जैसे शहर में गैंग रेप और अगवा बराए तवान का वाक़या हुकूमत की कारकर्दगी की सिफर होने की निशानदेही कर रहा है। इस्लामाबाद के केस पे आ जाते हैं जहां ग्रुप कैप्टन को शहीद किया गया। वहां से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने जब इस लड़की को मुश्किल हाल में देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और लड़के को इस हरकत से मना करने की कोशिश की। इस पर दौरान दोनों में बहस और तल्ख कलामी बढ़ गई और मुल्ज़म ने गुस्से में आकर ग्रुप कैप्टन शहीद कैप्टन आसम तारिक पर गोली चला दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। शहीद की एक बेटा और एक बेटी बताई जाती है और एक बेवा है। क्या मुल्क में असलहे का आम होना आम है? क्या बड़े लोग जो अपने पीछे डालों पे गनमैन लिए फिरते हैं, इन्हें रोक कर अवाम, हुकूमत जो अवाम की जानो माल की मुहाफ़त है, पुलिस जो मुहाफ़त है, कि अपने हालात से गाफिल है? ये एक सवाल हम छोड़ते जा रहे हैं। वाक़या के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद पुलिस ने हुक्म पर SP और दीगर टीमें तश्कील दे दी, जिन्होंने मुल्क जाए वकूआ पहुँचे और पुलिस ने शहरी में लगे CC कैमरों की मदद से मुल्ज़म को ढूंढना शुरू कर दिया। कि मुल्ज़म गोरी टाउन पहुँचा तो जहाँ से एक गली में अपने दोस्त के घर पर मोटरसाइकिल खड़ी की। इसके बाद मुल्ज़म ने एक ऑनलाइन बाइक राइडर को बुलाया और इस पर बैठकर मार्केट चले गया। वहां पहुंचकर मुल्ज़म ने अपने एक और दोस्त को फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर पर अपना बैग रखा और पहचान छुपाने के लिए दुकान से एक नई शर्ट खरीदी और नई शर्ट पहनने के बाद मुल्ज़म सईद अब्बासी फैज़ाबाद बस अड्डे की तरफ रवाना हुआ। पुलिस ने अपने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए कैमरों की मदद से इस ऑनलाइन बाइक चलाने वाले राइडर को ढूंढ निकाला और इसके बयान रिकॉर्ड किया। इसके बाद पुलिस ने होशियारी से काम करते हुए 3 अलग अलग टीमें मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारने के लिए भेज दी। एक टीम मुल्ज़म के मोटरसाइकिल कब्जे में लेने के लिए भेजा गया और दूसरी टीम को इस फार्मेसी पे रवाना किया गया जहां मुल्ज़म ने बैग छोड़ा था, और तीसरी टीम को फैज़ाबाद रवाना किया। मुल्ज़म को टर्मिनल से पता चला कि मुल्ज़म सईद अब्बासी लाहौर का टिकट लेकर बस में रवाना हो चुका है, जिस पर फौरी तौर पर लाहौर पुलिस को अलर्ट किया गया और वहाँ भी टीमें इरसाल कर दी। केस में ड्रामाई मोड़ इस वक्त आया जब शाम 6 बजे मुल्ज़म लाहौर जाने की बजाय वफाकी दारुल हुकूमत में अपनी मोटरसाइकिल पर एक दोस्त को नामालूम नंबर से फ़ोन किया कि मैं अपनी बाइक लेने घर आ रहा हूं। इसके 5 मिनट बाद मुल्ज़म ने फार्मेसी वाले दोस्त को भी फ़ोन करके आने का कहा। फार्मेसी में मौजूद मुल्ज़म के बैग में कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल और खून आलूद कपड़े मौजूद थे। मुल्ज़म सईद अब्बासी की गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद जाने के बचाने एक मासूम बच्चे को फार्मेसी भेजी ताकि वो बैग लेकर आए, जैसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमने बताया हमास का 20 साला इकार से दस्तबरदारी के बाद एक अच्छी तारीख है। दूसरी तरफ नाज़रीन, समीना पाशा ने मौजूदा हुक्मरानों को मशवरा दिया है जिनकी कारकर्दगी सिफर है, जिनकी होते हुए पेट्रोल इस वक्त महंगा तरीन है, बिजली के टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं, रोज़मर्रा की अशिया में डबल फिगर में इजाफा हो चुका। समीना पाशा जिसको TV पर ऑफेयर कराया गया, उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है अगर रज़ादार के स्कैंडल से तवज्जो हटानी है तो इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट कर दे, या कोई ताज़ा तस्वीर जारी कर दे, या कोई मुलाकात कराकर पैगाम बाहर आने दे, तो लोग रज़ादार के को भी बचा लेंगे, क्योंकि रज़ादार का बॉस ने और कई लोगों के इन्वेस्टमेंट की है। समीना पाशा के इस क्लिप को शेयर किया siyaasat.com ने। दूसरी तरफ नाज़रीन, हामिद मीर जो जियो के में कैपिटल टॉक शो प्रोग्राम करते हैं, उनका एक क्लिप शेयर किया है हम ट्विटर पे गालबन।
उन्होंने कहा है ट्रंप ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ईरान पर ताकत इस्तेमाल की। दोनों मरतबा नाकामी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ, लेकिन सुपर पावर का दबदबा ख़त्म हो गया है। आज़ाद कश्मीर में भी ताकत के इस्तेमाल का कोई फ़ायदा होगा? आखिर में मुज़ाकरात ही होंगे, लेकिन रियासत का दबदबा नहीं रहेगा। ये हामिद मीर ने कहा है। बेहतर ये है कि आज़ाद कश्मीर में एमिकेबली किया जाए और पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए शफाफ इलेक्शन गैर जानिमदार हलकों के मुताबिक ज़रूरी हो चुका है। लाहौर में टोटल 8 मुलजमान पकड़े हैं, लेकिन जाया वकूआ पर से जो एविडेंस इकट्ठी हुई है, बॉस उसने ज़ाया कराने की कोशिश कर रहा है। बॉस तक अगर पुलिस पहुंच गई तो पाकिस्तान में ताकतवरों को सज़ा देने की अगर रवायत चल पड़ी तो मुल्क और आवाम के लिए बेहतरी होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।